कैसे हैं बेटा आप सभी लोग? समझ में आ रहा है ना? हम लोगों ने एरिया चैप्टर के 2 वीडियो बना दिए थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको आयत, रेक्टेंगल, वर्ग या और स्क्वायर 2 चीज़ों पर काम किया था। आज मैं ट्रायंगल्स पर बात करूंगा और उसके अलावा बात करूंगा सर्कल पर, ट्रायंगल पर और सर्कल पर। आपको याद होगा हमने रोम्बस के भी कुछ सवाल कर लिए थे, ठीक है। तो ट्रायंगल और सर्कल को करने से पहले सबसे पहली बात यह है, आपको यह समझना पड़ेगा कि ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। देखो और समझो, ठीक है बेटा। जो नए हैं वीडियो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, शेयर करो, बाकी आपकी इच्छा है। चलो, हाँ, रीजनिंग का एक वीडियो पोस्ट कर दिया था मैंने आज। रीजनिंग का एक वीडियो पोस्ट हो चुका था आज सुबह ही। तो अब आपको रोज़ एक रीजनिंग का वीडियो मिलता रहेगा। बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर वो रीजनिंग का क्या करोगे, रीजनिंग का क्या करोगे, कैसे हो पाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने मैथ के साथ ही रीजनिंग चालू कर दी। और हो सकता है आपको कल से या आज से जीके की वीडियो भी मिलती रहे। टाइम टाइम पे देखते रहिए। जितना बता सकता हूँ उतना जरूर बनाऊंगा। बेसिकली मैं मैथ और रीजनिंग का ही टीचर हूँ और उसी पर बात करूँगा। जीके के लिए मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है बेटा। तो पहले समझ लेते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है। अगर प्रत्येक भुजा बराबर है तो प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। तो याद रखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसका जो एंगल होता है वो प्रत्येक एंगल होता है 60 डिग्री का, ठीक है बेटा। और क्या होता है? पैरामीटर। इसकी इस भुजा को बोलते हैं हम ए, लिखा हुआ है ए। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो परिमाप, परिधि और परिमिति मैंने आपको बताया था। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि आप एक जगह से चलना चालू करो और वापस उसी जगह पर चलकर आ जाओ। तो यहाँ से आप चले, ए चले, फिर ए चले, फिर ए चले, तो इसकी परिमिति क्या होगी, परिमाप क्या होगा? वो होगा 3 है, ठीक है। यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाई का योग इसका परिमाप हुआ, ठीक है सर। क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल मैंने लिखा हुआ है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये भी याद रखना। और सुनना बेटा, और सुनना, जो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई होती है। इस ऊंचाई का जो फॉर्मूला है लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूं। ऊंचाई, हाइट क्या होती है? हाइट होती है √3/2a। क्या होती है? इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2a, √3/2a इसकी ऊंचाई होती है। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? फॉर्मूले ध्यान रखना वरना फिर परेशान हो जाओगे। हाँ, एक बात और, इसके अंदर अगर मैं कोई सर्कल बना लूँ, इसके अंदर मैं सर्कल बना दूँ, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं सर्कल बना दूँ, कोई सर्कल बना दूँ, माफ़ी चाहूँगा, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो और अच्छी बात है। इसके अंदर अगर मैं कोई सर्कल बना दूँ तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी ना, त्रिज्या, इसकी ऊंचाई की 1/3 होगी। मतलब अगर ये 3 होगी, अगर ये पूरी ऊंचाई 3 होगी तो ये 1 होगी। तो याद रखना, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, इंटरनल सर्कल, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 होती है। मतलब उसकी ऊंचाई से 3 गुना कम होती है, उसकी ऊंचाई से 3 गुना कम होती है। याद रखना, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, समय खराब होगा, ठीक है। एक तो ये ट्रायंगल हो गया, और एक ट्रायंगल ये होता है, बहुत अच्छी तरह से जानते हो तुम इसके बारे में। इसे बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अच्छा, ये दोनों भुजाएं बराबर हों जरूरी नहीं है, बराबर हो भी सकती हैं और छोटी बड़ी भी हो सकती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। और उसी प्रमेय को आधार मानकर मैंने आपको ट्रिपलेट दिखाई थी, वो याद है? 3, 4, 5 लिखवाई थी, 5, 12, 13 लिखवाई थी, क्या ना, 20, 21, 29 लिखवाई थी, याद है कि नहीं है? और क्या है? 8, 15, 17 लिखवाई थी, 8, 15, 17 लिखवाई थी। तो मैंने 4, 5 आपको ट्रिपलेट याद करवाई थी, याद है कि नहीं है? ये याद कर लेना, जरूर कर लेना, ठीक है। तो 3, 4, 5 ट्रिपलेट मैंने आपको करवाई थी, इसीलिए करवाई थी। ये सब इसी की वजह से, इसी की वजह से। तो इसका जो एरिया होता है, वो होता है 1/2 बेस। ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है। इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इसके एरिया के लिए हमें
बेस इंटू हाइट चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट चाहिए, इस भुजा का यूज नहीं करना पड़ता। ठीक है बेटा, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो गई बेटा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो गई, ध्यान रखना बेटा। फिर से एक और देखो, और ये है आपका एक विषम बाहु त्रिभुज। क्या है ये? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। तो इसका जो परिमाप है वो तीनों भुजाओं की लंबाई का, अगर इस भुजा को आप ए मान लो, इस भुजा को आप बी मान लो, इस भुजा को आप सी मान लो, तो पहले मैं पूरा यहाँ से, जब मान लो यहाँ से चला तो पहले मुझे ए चलना पड़ा, फिर मुझे बी चलना पड़ा, फिर मुझे सी चलना पड़ा। तो इसका जो परिमाप होगा वो तीनों भुजाओं की लंबाई का योग होगा। जो इसका परिमाप होगा, टाइम लिख लो, जो इसका परिमाप होगा वो तीनों भुजाओं की लंबाई का योग होगा। कि ठीक है सर। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है वो होता है हेरो का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? हेरोन का फॉर्मूला है। वैसे हेरोन कहीं लिखा है, कहीं हेरो लिखा है। हेरोन का फॉर्मूला क्या होता है कि अंडर रूट कोष्टक एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ए बी सी तो इसकी भुजाएं हो गई, और एस निकालने का तरीका तीनों भुजाओं की लंबाई का योग बटे 2, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग बटे 2। ये आपके हो गए ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा। एक और है हमारे पास सर्कल। तो सर्कल को जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा। सर्कल, तो इसकी जो परिधि है 2 पाई आर। अब एक बात समझना, ये जो है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये तो कहलाता है इसका व्यास। क्या कहलाता है? व्यास, डायमीटर। क्या कहलाता है? व्यास। व्यास को बोलते हैं डायमीटर। और व्यास की जो, अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 होगी। व्यास की जो आधी होती है वो होती है त्रिज्या। व्यास की जो आधी होती है वो होती है त्रिज्या। ठीक है। अगर कोई रेखा इधर से इधर तक जा रही है, इधर से इधर तक जा रही है, तो इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा, कॉर्ड। क्या बोलती है? जीवा, कॉर्ड। अगर यही रेखा यहाँ से केंद्र से गुजर जाए तो बन जाती है व्यास। तो याद रखना, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। व्यास भी एक जीवा ही होती है, कॉर्ड ही होती है। व्यास भी एक जीवा ही होती है, बस वो केंद्र से गुजर जाती है। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा व्यास कहलाती है। तो पूरा अगर व्यास है तो आधी त्रिज्या होगी। ठीक है। और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये सबको पता है, पाई का मान होता है 22/7। ये बताने वाली चीज है। ठीक है बेटा। चलो तो चालू करें। देखो सवाल, समझो सवाल क्या कह रहा है बेटा। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। अच्छा, बात को सुनना, गौर से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। अभी ये सवाल करवा रहा हूं, फिर हर बार ऐसे नहीं करवाऊंगा मैं। एक त्रिभुज मान लिया हमने, ऐसे ही क्यों माना सर? इसलिए माना कि इसकी भुजाएं अलग अलग हैं। तो एक भुजा मान ली 3, एक भुजा मान ली 4 और एक भुजा मान ली बड़ी वाली 5। अब ये इस स्थिति में आपके लिए विषम बाहु त्रिभुज हो गया। विषम बाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसमें लगता है हेरोन का फॉर्मूला, और हेरोन का फॉर्मूला कहता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो पहले एस निकालना पड़ेगी। तो एस बराबर होगी 3 + 4 + 5, लंबाई भुजाओं की लंबाई का योग, 3, 4, 7, 5, 12 बटे 2। एस आ गई आपकी 6। अब आप इसमें पुट कर दोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। 6 में से ए की वैल्यू 3 है, ये ए है। 6 की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 है, तो 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 5 गया 1। तो ये बेटा आपके लिए 6 के 18 दूनी 36। और क्या आ गया बेटा? 6 इसका एरिया आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को गौर से सुनना बेटा, ढंग से सुनना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पता है आपको? इसमें आपने भुजाओं पर नजर मारी है एक बार, भुजाओं पर नजर मारिए। भुजाएं क्या है? 3, 4, 5 है। भुजाएं क्या है? 3, 4, 5। और जैसे ही 3, 4, 5 मिल जाए, जैसे ही 3, 4, 5 मिल जाए, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हाँ भाई राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। 3, 4, 5 है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। तो मैंने इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। एक भुजा 3, एक भुजा 4 और सबसे बड़ी वाली 5। राइट एंगल देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल भी तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ही होता है, मतलब विषम बाहु त्रिभुज ही होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो।
एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और इस कंडीशन में तो ये भी हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका कोई जरूरत ही नहीं है। तो 1/2 बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है 3। तो इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखना ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हो और जब भी कभी आपको आपकी वो वाली भुजाएं मिल जाए, कौन सी ट्रिपल एच वाली, 3 4 5 5 12 13 20 21 29 8 15 17, जब भी कभी मिल जाए तुरंत अपना राइट एंगल मानो और निपटा दो सवाल को। फालतू के चक्कर में मत पड़ना, फालतू के चक्कर में मत पड़ना। देखो फिर से बेटा क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 है और कर्ण 10 है। अच्छा सुनना बेटा फिर से, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, खुद ही कह रहा है वो, जिसका कर्ण हाइपोटेनस कितनी है बेटा 10 और आधार 6 कितना है 6। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने बताया था आपको कल परसों 3 4 5 है तो 3 का दोगुना 6 होगा, 4 का दोगुना 8 होगा और 5 का दोगुना 10 होगा। तो अगर 3 4 5 का अनुपात है तो 6 8 10 का अनुपात भी होगा। अगर एक भुजा 10 है, एक भुजा 6, तो एक भुजा क्या होगी 8 होगी। अब कैसे, अगर आपको ये नहीं लगाना तो आप लगा लेना पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा लेना, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। चक्कर मत पड़ना, ट्रिपल एच याद कर लेना। इसका चाहिए क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणे आधार 6 और गुणे ऊंचाई 8। इसको काट लो, 3 बार कटेगा, कितना आएगा बेटा 24 आएगा। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। अच्छा वो स्क्वायर लगाना भूल गया, ठीक है, स्क्वायर लगाना भूल गया, मैं भूल गया, वो नहीं भूल गया। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को, ठीक है। चलो थोड़ा तेजी से खींच लेना, थोड़ा सा तेज चलेंगे अपन, जितने ज़्यादा सवाल हो जाए उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। एक और देखो बेटा, किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है 13। बेटा जैसे ही आपको 13 दिखाई दे, 13 12 5, तुरंत दिमाग में आ जाए 13 12 5 ट्रिपल एच हो सकती है। तो मैं इसको एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं बनाऊंगा, मैं इसको बनाऊंगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक विषमबाहु त्रिभुज। ये भी तो विषमबाहु ही है। विषमबाहु की परिभाषा यही होती है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो ये भी विषमबाहु त्रिभुज है। तो इसमें कह रहा है इसकी सबसे बड़ी, अच्छा इसका परिमाप कितना है, परिमाप है 30, ठीक है बेटा। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं की लंबाई का योग, सभी भुजाओं की लंबाई का योग, और सबसे बड़ी भुजा 13 है, सबसे बड़ी भुजा 13 है। तो गौर से सुनना, अगर आपने इस सवाल का बेस किया, अगर आपने इसका बेस किया तो बेटा पूरी 30, ये हो गई 13, तो बाकी बची 17। एक को मानोगे x, एक को मानोगे 17 - x, और पाइथागोरस प्रमेय लगाते रहोगे, मत पड़ो चक्कर में। ये कितनी है 13, तो मैंने इसको एक को मान लिया 5 और एक को मान लिया 12 कि सर यही मानी है आपने। अब मैं चेक कर लेता हूँ, देखो परिमाप तो मेरा 30 हो गया, परिमाप मेरा कितना हो गया 30। अगर मेरा क्षेत्रफल भी 30 निकल आया, अगर मेरा क्षेत्रफल भी 30 निकल आया, इसका मैंने भुजाएं, इसका मतलब मैंने भुजाएं सही मानी है। चेक कर रहा हूं मैं क्या मैंने सही मानी है। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और जैसे ही काटा क्या निकल आया 30। अब मेरा परिमाप भी 30 है, मेरा क्षेत्रफल भी 30 है, इसका सीधा मतलब है कि मैंने भुजाएं सही मानी है। अगर मैं गलत मानता तो ऐसा नहीं होता, मैंने सही मानी है। तो क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है 5, आंसर। तो ये चीजें बेटा आपका समय बचाएंगी, ये चीजें आपका बहुत समय बचाएंगी, बहुत समय बचाएंगी, बस ढंग से समझना। तो अगर आपने लंबे मेथड पर गए तो चले जाओगे, इतना टाइम नहीं है बेटा हमारे पास, ठीक है। फिर से देख लो बेटा, अच्छा इसको क्या कह रहा है, आपको एक नियम देता हूं बेटा, एक नियम देता हूं, नियम समझना बेटा, बात को सुनना। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 4 5। अच्छा मैं 3 4 5 मुझे दिखाई दे गया, 3 4 5 मुझे दिखाई दे गया, तो सबसे पहले मैं क्या मानूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल मानूंगा। आप राइट एंगल मत मानो तो भी आपका काम चल जाएगा, पर मैं तो राइट एंगल ही मानूंगा। एक त्रिभुज की भुजाएं हो गई 3 4 5, तो बेटा ये वाली 3 हो गई, ये वाली 4 हो गई और ये वाली 5 हो गई। अब क्या कह रहा है, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेटा इस पूरी भुजा, अच्छा ये मान लिया हमने, सुनना बेटा, कल से गले में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा मैनेज करना, ज़्यादा चलना नहीं पाऊंगा। हमने एक ट्रायंगल माना था ABC।
अब इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला रहा हूँ, तो ए बी का जो मध्य बिंदु होगा वो यहाँ कहीं होगा, बी सी का मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा, और ए सी बी का होगा मध्य बिंदु यहाँ कहीं। ठीक है, मैंने इनको मिला दिया। अच्छा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जब मैं इसको मिला के बनाऊंगा मध्य बिंदु कहीं यहाँ मानना, तो बेटा ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है, गौर से सुनना। अब बेटा एक नियम होता है कि अगर आप किसी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनाओ, भुजाओं के समानांतर बनाओ, इस भुजा के समानांतर ये है, इस भुजा के समानांतर ये है, और इस भुजा के समानांतर ये है, भुजाओं के समानांतर बनाओ, तो जो सामने वाली भुजा होती है वो इस भुजा की आधी होती है, इस भुजा की आधी। अच्छा, ये पूरी कितनी थी 5, तो ये कितनी होगी 2.5, ये पूरी कितनी थी 4, तो ये कितनी होगी 2, ये पूरी कितनी थी 3, तो ये कितनी होगी 1.5। और याद है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यहाँ पे राइट एंगल बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल था, सामने राइट एंगल होगा। ठीक, ध्यान रखना, ये ज्योमेट्री के रूल्स हैं, बेसिकली ज्योमेट्री के रूल्स। अब मुझे इस अंदर वाले का निकालना है, मैंने इसको मान लिया पी क्यू और आर। तो पी क्यू आर भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें सबसे बड़ी कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो था सबसे बड़ा था पांडवों में, ध्यान है आपको, कर्ण सबसे बड़ा था लेकिन विरोध में था, तो वो युद्ध साथ ही लड़ेगा। तो कहने का मतलब है इसमें ये कर्ण ये बेकार होता है, तो इसमें कर्ण क्या होगा, ये बेकार हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो इसका मुझे एरिया निकालना है, इसका एरिया। तो इसका एरिया होगा 1/2 बेस और इंटू हाइट। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 1.5 आएगा सर, और 1.5 का ऊपर से पॉइंट हटाओगे, नीचे 0 लगाओगे, कट जाएगा 5 या 15 और 5 दूनी 10। तो बेटा इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ, मेरी बात को सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना, ढंग से सुनना। एक नियम होता है बेटा। क्या नियम होता है कि जब किसी त्रिभुज की भुजाओं को मध्य बिंदुओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया जाए, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया जाए, तो जो छोटा वाला त्रिभुज होता है ये बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 गुना होता है। कितना होता है, 1/4 गुना होता है। जब किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया जाए, तो जो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, इस अंदर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 गुना, मतलब 4 गुना कम होता है, 4 गुना कम होता है। तो आप इसी का निकाल लो। केवल आपने इसको 5 माना था, इसको 3 माना था, इसको 4 माना था, तो मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ। इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 2। तो बेटा इसका क्षेत्रफल क्या निकल रहा है, 6, और अंदर वाले का क्या होगा, 6 का 1/4 होगा, तो क्या होगा बेटा, 2 दूनी 4 और 2 तिया क्या निकल के आएगा सर, 3/2 आएगा। तो ये पूरी रामकथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रख लो कि अगर आप त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाओगे, तो जो नया त्रिभुज होगा वो ओरिजिनल वाले त्रिभुज का 1/4 गुना होगा, यानी कि उससे 4 गुना कम होगा। क्या बेटा बात समझ में आ रही है, ध्यान रखना। एक और देखो क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया गया। इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफलों में अनुपात। बेटा बात सुनो फिर वहीं आ जाओ। ये एक त्रिभुज था बड़ा वाला, कि सर बिल्कुल था। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर हमने एक नया त्रिभुज बना दिया, कि सर बिल्कुल बना दिया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इस त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का शेष भाग, वो कह रहा है नया त्रिभुज। तो मैंने बताया था कि अगर बड़ा वाला 4 होगा तो छोटा वाला 1 होगा। बड़ा वाला 4, जो छोटा वाला त्रिभुज 4 गुना छोटा होता है, 4 गुना छोटा होता है। कह रहे नया त्रिभुज, तो नया त्रिभुज तो 1 होगा, और मूल त्रिभुज का शेष भाग, बेटा अगर ये 4 था, 4 में से 1 ये रेड वाला निकल गया तो बचा कितना, 3। तो कह रहे मूल त्रिभुज, नए त्रिभुज, ये नया त्रिभुज और शेष भाग का अनुपात चाहिए बेटा 1:3 होगा। ध्यान रखना 4 गुना छोटा होता है अंदर वाला। ठीक है बेटा, फिर से देखो,
क्या कह रहा है? वो कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। तो बेटा जैसे ही जब भी कभी मैं अपनी ट्रिपल एच देखूंगा, मतलब वो जो याद करवाई थी वो देखूंगा, तो मैं हमेशा राइट एंगल ही बनाऊंगा। तो भुजाएं हैं 5, 4 और 3, तो मैंने इन सबको x मान लिया। ठीक है बेटा। अब वो कह रहा है इस त्रिभुज का परिमाप कितना है? 24। तो परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है उसकी भुजाओं की लंबाई का योग। त्रिभुज का परिमाप होता है उसकी भुजाओं की लंबाई का योग। तो 4, 3, 7 और 5 12x होगा परिमाप। मेरे हिसाब से जो परिमाप होगा वो होगा 12x, और 12x बराबर का है कि 24 के, तो x बराबर का है कि 2 के। तो गुणा करोगे 2 का तो ये 10 होगी, गुणा करोगे 2 का तो ये 6 होगी, और गुणा करोगे 2 का तो ये 8 होगी। हमसे पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल। तो बेटा राइट एंगल माना है मैंने, तो राइट एंगल से ही निकालूंगा। आप हैरो के फॉर्मूले से निकाल लेना, यही निकलेगा। आप हैरो से निकालना, बस लंबी कथा हो जाएगी, निकलेगा यही। तो 1 बटा 2 गुणा आधार है 6 और ऊंचाई है 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना निकलेगा बेटा? 24 ही निकलेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? बहुत बहुत बेसिक तरीके करवा रहा हूँ, बहुत बेसिक तरीके करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो समझते जाओ। फिर से कह रहा है बेटा, देखो सवाल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बेटा? एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं 3:4:5 की। बेटा जब जब मुझे मेरी ट्रिपल एच मिल जाएगी, ट्रिपल एच मतलब वही जो मैंने याद करवाई है आपको, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17 याद करवाई ना, वही। जब भी कभी मिल जाएंगी मैं हमेशा राइट एंगल ही बनाऊंगा, मैं कभी भी विषम बाहु की ओर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये भी विषम बाहु ही होता है। तो भुजाएं हैं 3, 4 और 5, और जब भी कभी अनुपात देखो x मान लेना यहाँ पर, और मुझे दे रहा है इसका क्षेत्रफल। तो मेरे हिसाब से जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। फॉर्मूले नहीं लिखूंगा बार बार में, बराबर का है कि बेटा 216। काट लें, 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचे 4 8 32। ठीक है, और x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये 2 ऊपर जाएगा 36 के, और x बराबर का है कि बेटा 6 के। तो गुणा करोगे 6 का ये आएगी बेटा 30, गुणा करोगे 6 का ये आएगी 24, और गुणा करोगे 6 का ये आएगी 18। ठीक है बेटा, मुझे क्या चाहिए? इसका परिमाप। तो बेटा परिमाप होता है भुजाओं की लंबाई का योग, भुजाओं की लंबाई का योग। तो 18 और 24 42 और 30 72। बेटा परिमाप जो होगा, परिमाप होगा भुजाओं की लंबाई का योग 18 प्लस 24 प्लस 30, 18, 24, 42 और 10 72 मीटर या सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर होगा। बेटा बहुत 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 बेसिक क्वेश्चन है ट्रायंगल पे, हम मिक्स करेंगे। लास्ट वीडियो बहुत तगड़ा होने वाला है, लास्ट वीडियो बहुत तगड़ा होने वाला है। तो आज की वीडियो अगर आपने नहीं समझा, अगर तीनों में से एक भी वीडियो आपने स्किप किया है, आगे समझ में नहीं आएगा। फिर सुनो बेटा, वो कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है। सबसे पहली बात तो ये बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि अगर समकोण त्रिभुज दिया है तो हमारी ट्रिपल एच लगनी चाहिए। तो 5 3 1 नहीं होती है, 7 6 1 नहीं होती है, 11 10 4 भी नहीं होती है, केवल यही है। तो यही आपका आंसर हो गया। सर अगर ऐसा नहीं होता वो एक और दे देता, मान लो वो आपको ऑप्शन में 3 4 5 और दे देता कि सर अब तो ये भी और ये भी है और ये भी है, तो अब हम कौन सी लगाएंगे? तो बेटा बात को सुनना, अगर मान लो दे देता तो वो ये भी तो कह रहा है कि उसका जो परिमाप है, उसका जो परिमाप है वो सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है। परिमाप जो है, परिमाप क्या होता है? भुजाओं की लंबाई का योग। तो बेटा भुजाओं की लंबाई का योग 3 4 5 3 7 3 4 7 5 12, परिमाप हो गया 12। सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है क्या? सबसे छोटी भुजा 3 का 6 गुना नहीं है, 4 गुना है। अच्छा इसमें देखना, 5 12 17 और 30, परिमाप हो गया 30,
और ये परिमाप जो है वो सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है, बिल्कुल है। तो बेटा आंसर कौन सा होगा? वही होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर कभी ऐसा दे दे आपको, दो ऑप्शन मैच कर जाएं तो सर दोनों में ट्रिपल एच लग रही थी, अब बताओ कौन सा करें? तो बेटा ऐसे लगा लो लॉजिक। बेटा मेरी बात को समझने का प्रयास करो, मैं क्या कह रहा हूं। बहुत 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 बेसिक तरीके दे रहा हूं एरिया के आपको, ठीक है बेटा? सुनो, वो कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार दोगुना और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पहले और परिवर्तन के बाद के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? बेटा वो कह रहा है आधार दोगुना और ऊंचाई आधी, आधार दोगुना और ऊंचाई आधी। तो बेटा आपको याद हुआ केवल 3 ट्रायंगल में से केवल एक ही ट्रायंगल ऐसा है, केवल एक ही ऐसा ट्रायंगल है जो बेस, आधार और हाइट दोनों की प्रॉपर्टी रखता है। दोनों की प्रॉपर्टी केवल राइट एंगल के पास होती है, राइट एंगल। तो मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है? इसका ये है बेस और ये है हाइट। तो इसका जो एरिया था वो था 1/2 बेस इंटू हाइट। ये पहले का, ठीक है? आप संख्या भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है आधार दोगुना कर दिया जाए, आधार कर दिया जाए दोगुना। पहले कितना था? b था आधार, अब आधार कितना होगा? 2b होगा। और हाइट कर दिया है आधी। हाइट पहले कितनी थी? h थी, अब कितनी होगी? h/2 होगी। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? मैंने वही होगा 1/2 बेस है 2b और हाइट क्या है? h/2। अनुपात चाहिए तो गौर से देखना बेटा, b से b गया, h से h गया, 2 से 2 गया और इस 2 से इस 2 गया। तो क्या बचा कि सर 1:1 बचा है और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। ध्यान रहे बेटा, ढंग से समझना, फिर से कह रहा हूं, ठीक है बेटा? आगे बढ़े, चलो। क्या कह रहा है बेटा? किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बेटा बात सुनना, समबाहु त्रिभुज ये बनाया था मैंने आपके लिए, बताया था सबसे पहले। समबाहु त्रिभुज ये होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो बेटा इसकी एक भुजा ए बराबर कितने की है? 4√3 के है। हमसे क्या पूछा? इसका क्षेत्रफल। तो बेटा इसका क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 a²। तो बेटा √3/4 ए की वैल्यू क्या है? 4√3, यही दिया, हाँ 4√3, ठीक है बेटा? इंटू 4√3, ठीक है बेटा? क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? गौर से देखना। तो बेटा 4 से 4 कट गया और तो कुछ है नहीं। तो बेटा देखो गौर से, 4 तो ये रहेगा ही रहेगा और ये 3 × 3 3 हो जाएगा, 3 × 4√3 तो कितना आएगा बेटा? इसका एरिया आएगा 12√3 और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं है, लगा के आओगे इनमें से कोई नहीं। जबरदस्ती मत करना, नहीं सर वो मैच नहीं कर रहा, जो है वही है, यही आंसर है इसका, ठीक है बेटा? 12√3 और ऑप्शन में नहीं है, लगा के आओगे नन ऑफ दीज, ठीक है बेटा? ध्यान रखना, ध्यान रखना, फिर से कहूँगा बेटा। अच्छा फिर देखो बेटा क्या कह रहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष क्या होता है? उसकी ऊंचाई। फिर से सुनना, जैसे मैं कह रहा हूं आपसे सुनना। ये एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका जो शीर्ष दिया है, शीर्ष, अच्छा इसकी भुजा होती है ए और इसका जो शीर्ष होता है √3/2 a। ऊंचाई तो यही होती है और इसका मान दिया मुझे, कितना दिया है? √6। इसका मान दिया उसने मुझे √6, √3/2 a बराबर। तो मैं इसको कह रहा हूँ √3/2 a बराबर, इसको मैं पढ़ रहा हूँ √3 काटने के लिए इंटू √2। √6 को पढ़ सकते हो? सर बिल्कुल पढ़ सकते हो। तो जो a की वैल्यू आ गई वो आ गई 2√2, a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2√2। तो मुझे बेटा भुजा मिल गई। क्या मिल गई बेटा? भुजा मिल गई। मुझसे क्या पूछा? क्षेत्रफल। तो बेटा इसका जो क्षेत्रफल होता है ना वो होता है √3/4 a²। तो √3/4 और a की वैल्यू है 2√2 का स्क्वायर। तो बात को फिर से समझना,
√3/4 और 2 का स्क्वायर होगा 4 और √2 का स्क्वायर होगा 2। तो 4 से 4 कट गया, ठीक है बेटा। तो क्या आएगा 2√3 इसका एरिया आएगा। ऑप्शन में क्या बिल्कुल है बेटा। बात समझ में आई आपको? पूरा सवाल करवा रहा हूं मैं, तरीके से समझते जाना बेटा, ढंग से समझते जाना, ठीक है। बहुत अच्छे सवाल है, अगर ये बेसिक नहीं समझा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आने वाले हैं, आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। बहुत बड़े सवाल नहीं आएंगे, ढंग से पढ़ना बेटा, ढंग से पढ़ना, ठीक है बेटा। चलो देखो सवाल क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 400√3। किसी समबाहु त्रिभुज, तो बेटा समबाहु त्रिभुज कैसा होता है सर? अभी तक तो ऐसा ही होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हो। तो बेटा इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो क्या पूछ रहा है मुझसे, इसका परिमाप। बेटा इसके परिमाप के लिए मुझे इसकी ए पता करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो परिमाप होता है, इसका जो परिमाप होता है बेटा वो 3a होता है। क्या होता है 3a। तो मुझे इसकी ए पता करनी पड़ेगी। मुझे दिया क्या है बेटा, क्षेत्रफल दिया है। तो मुझे पता है इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 a² और बराबर का है क्या बेटा 400√3 के। तो बेटा ये तो कट गया, √3 से √3, तो a², इसका अगला स्टेप कर रहा हूँ, जाएगा बराबर 1600 के, और a बराबर आएगा बेटा का 40 के। तो मुझे इसकी भुजा मिल गई, भुजा आ गई मेरे पास 40। मुझसे क्या पूछ रहा है बेटा परिमाप, तो परिमाप होगा 3a और a की वैल्यू है 40, कितना होगा 120 मीटर। यही आपका आंसर होगा। बहुत बहुत सिंपल तरीके से सवालों को करने के, बस आप समझते जाओ बेटा, आप मेरे साथ बने रहो बेटा, मैं सभी सवालों को करवा के दूंगा, ठीक है बेटा। चलो बहुत अच्छा सवाल है बेटा, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। गौर से सुनना बेटा। 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई बराबर 22/7 लीजिए। गौर से सुनना बेटा। अब डायग्राम मैनेज करना, मेरे डायग्राम थोड़े से गंदे हैं, मेरे डायग्राम थोड़े से गंदे हैं, मैनेज करना, ठीक है, क्योंकि तालमेल बहुत कम बैठा है मेरा पेंटिंग से, ठीक है। चलो, वो बायो वाले टीचर बड़े शानदार मैप बनाते हैं, कभी कभी देखता हूँ भूगोल में हार्ट का चित्र बनाया उन्होंने, इतना चित्र बनाया, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, भाई कैसे बना लिया तुमने, हमसे तो कभी ट्रायंगल सीधे नहीं बनते। चलो ठीक है, तो इसकी मुझे भुजा कितनी दी है कि सर इसकी भुजा पड़ा है आपको 42, और इसके अंदर मुझे ये बनाना है ट्रायंगल, सर्कल। मैनेज करना बेटा, आपको ध्यान है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कुछ कहा था, मैनेज करना, डायग्राम को हंसना मत देख के, ऐसा ही है मेरा तो डायग्राम, ठीक है। मुझे इसका एरिया निकालना है इसका, तो बेटा एरिया के लिए मुझे इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी r। और r से पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, इसके अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो इसकी ऊंचाई की 1/3 गुना होती है, मतलब ऊंचाई से 3 गुना कम होती है। तो सबसे पहले मैं इसकी ऊंचाई निकालूंगा, और इसकी ऊंचाई होती है √3/2a। तो √3/2, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 42 है, तो कट जाएगा, ये 21 आएगा। तो मेरे पास जो पूरी इसकी ऊंचाई आ गई ना, पूरी ऊंचाई ये आ गई 21√3, 21√3। अगर बेटा ये पूरी 21√3 है, पूरी 21√3 है, तो बेटा ये क्या होगी कि सर ये इसकी पूरी ऊंचाई की 1/3 होगी। मतलब अगर आप इसको रेडियस को निकालना चाहते हो तो इसकी ऊंचाई 21√3 में आप 3 का भाग दे दो, क्योंकि 3 गुना कम होती है, तो ये आ जाएगी आपके लिए 7√3, 7√3 आ जाएगी सर, बिल्कुल आ जाएगी। अब मुझे इसकी त्रिज्या पता चल गई। अगर मुझे त्रिज्या पता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई का मान क्या होगा 22/7, वो खुद कह रहा है, और r की वैल्यू क्या है मेरे पास 7√3, 2 बार लिखूंगा πr²। तो बेटा 7 से तो 7 कट गया, ठीक, 22×7 154 होता है, और √3 × √3 3 होता है, तो 3 चौक 12 की 2 हासिल गई, 1 3 पंजे 15 और 1 16 की 6 हासिल गई, 1 3 1 3 और 1 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। क्या बेटा इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पक्का?
कंफर्म बेटा। मैंने फिर से कहा, इसकी जो त्रिज्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है जो, वो इसकी ऊंचाई की 1/3 यानी कि ऊंचाई की 1/3 होती है। ध्यान रखना। देखो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, एरिया, वॉल्यूम सब चलते हैं फॉर्मूले पर। क्या भी चलते हैं? फॉर्मूले पर। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता तो ये चलेंगे ही नहीं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। देखो फिर से कह रहा है वो कह रहा है किसी त्रिभुज, अच्छा एक मिनट, यहां क्या कह रहा था? समबाहु त्रिभुज। क्या कह रहा था? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है, समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, वो उसकी ऊंचाई की 1/3 होती है, उसकी ऊंचाई की 1/3 होती है। लेकिन समबाहु त्रिभुज में, सब में नहीं। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, पता नहीं कौन सा है, बोल लेकिन 5, 12, 13। अच्छा 5, 12, 13 कह रहा है मैं बना लूंगा राइट एंगल। आप राइट एंगल नहीं बनाओ तो भी याद रखना, जरूरी नहीं है राइट एंगल ही बनाओ सर। मैं हर बार राइट एंगल बना रहा हूं तो आप हर बार राइट एंगल बनाओ, कोई जरूरी नहीं है। तो ये एक त्रिभुज हो गया आपका, इसकी बजाय 3, इसकी बजाय 4 और ये बजाय 5। आप मत बनाओ। तो बेटा अगर समबाहु त्रिभुज नहीं है, अगर समबाहु त्रिभुज नहीं है, समबाहु त्रिभुज के अलावा कोई भी ट्रायंगल बना रहा है, समबाहु त्रिभुज के अलावा कोई भी ट्रायंगल हो, केवल समबाहु नहीं हो, समबाहु नहीं हो, और इसके अंदर, फिर से कह रहा हूं डायग्राम मत देखो, तुम तो समझने का प्रयास करो बस। इसके अंदर हमने एक बना दिया सर्कल, इसके अंदर बना दिया एक सर्कल। मैनेज करना सर्कल को, जैसा बन जाए वैसा मैनेज करो, ठीक है? समझना है बस आपको। तो केवल ये एक सर्कल बन गया और इसकी त्रिज्या निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है? त्रिज्या। इसकी क्या निकालनी है? त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या, अगर समबाहु त्रिभुज नहीं है, कोई भी त्रिभुज बना रहा है, तो मैं कह रहा हूं त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज, किसी त्रिभुज, किसी त्रिभुज, माफी चाहूंगा बेटा, आदत नहीं है ना इस तरह से लिखने की। बोल के समझा देता हूँ, वहां तो क्या बोल देता हूँ, ऑफलाइन में तो बोल देता हूँ बेटा लिखो। अब तुम्हें तो लिखना पड़ेगा तुम्हारे लिए तो मुझे। तो याद रखना, किसी त्रिभुज समबाहु के अलावा, समबाहु के अलावा, समबाहु के अलावा किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त, अंतः क्या होता है? इंटरनल सर्कल। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है पता है? आप करना a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, वो अपॉन 2। अब c क्या होगी सर? ये c क्या है? तो ए बी सी इसकी भुजा है, ये a, ये b और ये c। सबसे बड़ी भुजा मानना c होगी सबसे बड़ी भुजा, c होगी सबसे बड़ी भुजा, c होगी सबसे बड़ी भुजा। तो a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी माइनस सी बटे 2। तो 3, 4, 7 में से 5 गए, 2/2, और इसकी त्रिज्या जो आ गई वो आ गई 1। इसकी त्रिज्या आ गई 1। मुझसे क्या पूछा? क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होता है बेटा, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो रखा नहीं है उसने, ऑप्शन में तो रखा नहीं है। पाई, आर की वैल्यू है 1 × 1, तो क्या आएगी बेटा? पाई ही आएगी। 1 पाई या पाई, सॉरी माफी चाहूंगा, गला बहुत दर्द कर रहा है बेटा। क्या का ऑफलाइन क्लास लाउडली ले लेके गला दर्द करने लगा बेटा। क्या इतनी बात समझ में आई? कोई भी त्रिभुज, एक एक्यूट एंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल के अलावा कोई भी त्रिभुज बना रहा है, अगर उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो तीनों भुजा a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी कर देना। मतलब सबसे बड़ी भुजा को घटा के 2 का भाग दे देना, दोनों भुजाओं के योग में से हमेशा निकल आएगा आपका। ठीक है सवाल? अच्छा देखो क्या कह रहा है? उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। भैया त्रिज्या कितनी दी है? सर त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर। परिधि क्या होती है? कि सर परिधि अभी तक तो 2 पाई आ रही होती है, परिधि अभी तक तो सर 2 पाई आ रही है, 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान बेटा क्या है? 22/7, और आर की वैल्यू क्या है? 21। 7 एकम 7, 7 या 21, सही है। 2 तिया 6 और 22 132 सेंटीमीटर है।
क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? हम सर्कल की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, सर्कल की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखो फिर से बेटा क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि है, एक वृत्त की परिधि है 352। परिधि होती है पैरामीटर या सरकमफेरेंस, पैरामीटर या सरकमफेरेंस। एक वृत्त है और इसकी परिधि 352, परिधि है 352। तो बेटा परिधि, अब मुझे क्या चाहिए इसका क्षेत्रफल, तो बेटा क्षेत्रफल की मुझे आर निकालनी पड़ेगी। तो बेटा परिधि है, परिधि है, परिधि क्या होती है सर, 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। तो डायरेक्ट लिख लूँ, परिधि होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान क्या है 22/7, और आर की वैल्यू मुझे पता नहीं है, बराबर का है 352 के। ठीक है, काट लेते हैं, 11 से काट रहा हूँ, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। 2 से काट रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 से 16 बार, 2 एकम 2, 2 से 8 बार, और आर बराबर आएगा 7 8 56 के। मुझे इसकी त्रिज्या मिल गई 56, और मुझसे पूछा है क्षेत्रफल, मुझसे पूछा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर के, तो पाई का मान है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 56 गुणा 56, 7 से 7 8 56, 22 8 176 और गुणा 56, 6 6 36 और 17 पंजे 85। ये वाला आंसर जाएगा बेटा आपका। सर कैसे कर दिया, 17 पंजे 85 यानी कि बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हासिल भी तो जानी है 3 अंकों की। 17 पंजे 85 गुणा कर लेना आराम से घर पे, 98 56 वर्ग मीटर आपका आंसर होगा लॉजिकली। वरना C9 लगाना, यहाँ पे क्या लगाना, C9 लगा लेना, C9। ठीक है, C9 वैसे काम करेगी नहीं, फिर भी आप गुणा कर लेना। ठीक है बेटा, चलो देखो फिर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा लेना सवाल पर। क्या कह रहा है, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्करों की संख्या ज्ञात करो। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आप सुन लो और समझ लो। चक्करों की संख्या बराबर, चक्करों की संख्या बराबर, बराबर होता है क्या, दूरी बटे वृत्त की परिधि, मतलब पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। तो पहिए की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। पहिए की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, लिख दिया मैंने। अब गौर से देखना बेटा, दूरी कितनी है सर, दूरी है 176 मीटर। ठीक है, और व्यास डायमीटर कितना है सर, डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर डायमीटर 40 है, त्रिज्या क्या होगी सर, त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। अब बेटा गौर से समझना, ढंग से समझना, वरना लापरवाही हो जाएगी। त्रिज्या किसमें है, सेंटीमीटर में, और दूरी किसमें, मीटर में। बेटा 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 बात सुनना, आप जिस फॉर्म में त्रिज्या है, जिस फॉर्म में त्रिज्या है, दूरी को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना। बेटा फिर से कह रहा हूं, जिस फॉर्म में त्रिज्या है, दूरी को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना। त्रिज्या को हाथ मत लगाना कभी भी, त्रिज्या को कभी भी हाथ मत लगाना। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है, माफी चाहूंगा, अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो दूरी भी सेंटीमीटर बदल लेना, त्रिज्या मीटर में है तो दूरी को मीटर बदल लेना, त्रिज्या मिलीमीटर में है तो दूरी भी मिलीमीटर में बदल लेना। इतनी बात याद रखना, जिस फॉर्म में त्रिज्या होगी दूरी को उसी बदलेंगे। तो 1 मीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो 176 में क्या करूंगा मैं, 100 का गुणा कर दूंगा, तो 17600 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी मेरे लिए, दूरी। ठीक बेटा, तो फिर से मैं कह रहा हूं कि दूरी हो गई 17600, बेटे मैं वृत्त की परिधि 2 पाई का मान 22/7, और आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 20। बेटा 0 से तो 0 कट गया, 22 एकम 22 और 22 8 176, और 2 एकम तो 2 से कटेगा 40 बार, और 7 जाएगा ऊपर, 7 चौके 28, 280 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन में है क्या, गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ करी क्या,
अच्छा ये 2 भी तो है, ये 2 से नहीं काटा बेटा, माफ़ी चाहूँगा, मैं दोबारा काटता हूँ उसको, एक 2 काटना भूल गया एक बार, फिर से देखना बेटा, फिर से देखना, माफ़ी चाहूँगा बेटा, ये रेड पेन और ब्लैक पेन का कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठा बेटा। दूरी कितनी है अपने पास 17600, अपॉन में है 2, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 20 बेटा, 0 से 0 गया, 22 एकम 22 और 22 8 176, 2 एकम 2 और 2 से कट गया 40 बार, और 2 एकम 2 और 2 से कट गया 20 बार। अब ये 7 ऊपर आएगा, 7 दूनी 14, 140 चक्कर लगाएगा। माफ़ी चाहूँगा पिछली बार काटने के लिए, माफ़ी चाहूँगा पिछली बार काटने के लिए, ठीक है बेटा। चल देखो, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सॉरी, गला दर्द कर रहा है बेटा, क्या करें, आज मन नहीं था वीडियो बनाने का, तो गले में बहुत ज़्यादा दर्द था, फिर लगा कि ऐसा ना हो कि बच्चे ये सोचने लगें कि कह दिया कि करवाऊँगा कोर्स टाइम पे, अब नहीं करवा रहे, ऐसा नहीं है बेटा, फिर क्या करें, तबीयत तो देखनी है बेटा, है ना। चलो एक और सवाल है बेटा, देखो क्या कह रहा है, एक पहिए का व्यास मतलब डायमीटर, एक पहिए का व्यास है 1.26 मीटर, तो 500 चक्कर में यह कितनी दूरी तय करेगा। बेटा पिछली बार दूरी दी थी, चक्कर पूछे थे, इस बार चक्कर दिए दूरी पूछिए, फिर से समझते हैं बेटा, बात को सुनना बेटा, फिर से सुनो, जो पहिए का व्यास डायमीटर, व्यास कितना है बेटा 1.26 मीटर, अगर ये है तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी 1.26/2, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, पॉइंट हटा दिए, 2 0 बढ़ा दिए, ठीक है बेटा। काटना हो काट लेना, नहीं काटना हो मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कि चक्करों की संख्या बराबर होता है दूरी, रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, बिल्कुल पहुंच गए मिनट, चक्करों की संख्या बराबर होता है दूरी बटे 2πr, वही वृत्तीय परिधि। तो बेटा एक बात बताओ, अगर ये ऊपर ले जाऊंगा तो गुणा में जाएगा ना, चक्करों की संख्या, मुझे देखो फिर से सुनना, मुझे क्या पता करनी है दूरी, तो ये ऊपर ले जाओ, तो मैं कह रहा हूं चक्करों की संख्या इनटू में 2πr बराबर का क्या होगा दूरी के, सब बिल्कुल होगा। तो बेटा मुझे चक्करों की संख्या पता है कि सर कितने चक्कर लगा रहा है, 500 चक्कर लगा रहा है, ठीक। मुझे दूरी पता करनी है ना, दूरी, तो दूरी बराबर है चक्करों की संख्या इनटू में 2πr, तो 2 और पाई का मान बेटा 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 126 बटे में 200, जी तो है बेटा। तो 2 0 से 2 0 गए, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 8 56, ये भी कट गया, 2 एकम 2 और 2 से 2 गए, ठीक है। तो गौर से देखना, 18 पंजा 90 गुणा 22, ठीक है, गुणा कर लो, 0 9 दूनी 18 की 8, 1 9 दूनी 18 19, 1980 मीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। क्या बेटा इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, पक्का, चलो अच्छी बात है बेटा, समझते रहो, बहुत अच्छे सवाल करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलो एक और देखो बेटा क्या कह रहा है सवाल, गौर से पढ़ना बेटा। वो कह रहा है एक वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या, एक वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या का अंतर है 37 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है वृत्त का व्यास, क्या बताना है, वृत्त का व्यास बताना है बेटा। सुनो जो वो कह रहा है वो सुनो, वो कह रहा है वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या का जो अंतर है वो कितना है 37, उसने कहा है, मैंने नहीं कहा, उसने कहा है। तो बेटा वृत्त की परिधि क्या होती है कि सर वृत्त की परिधि होती है 2πr, और त्रिज्या क्या होती है सर r, और बराबर का है कि 37 के। तो बेटा मैंने दोनों में से r कॉमन ले लिया, तो बेटा अंदर बचेगा 2 पाई का मान होता है 22/7 और -1,
1 तो बचेगा बेटा, गुणा में एक तो सबके होता ना, आर गया एक तो बचेगा, आर गया एक तो बचेगा, बराबर का है कि 37 की। ठीक है सर, तो आर जब इसको सॉल्व करोगे तो 22 44 है बटा 7 माइनस के 1 की और बराबर 37 की। ठीक है सर, आर गुणे 7 एकम 7 और 44 में 7 गए 37 बटा 7 बराबर 37 की, और 37 से 37 सिंप्लीफाई हो गया और आर बराबर किसकी 7 की। मुझे आर पता चल गई है, आर है 7 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना होगा, त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो व्यास त्रिज्या का दोगुना होगा, व्यास होगा त्रिज्या का दोगुना 14 सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल पूछता तो भी हम निकाल लेते, अगर क्षेत्रफल पूछता तो भी हम निकाल लेते, क्योंकि हमें त्रिज्या मिल चुकी है। क्या बेटा बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पक्का समझते जाओ, बहुत थोड़ा सा तेज चल रहा हूं मानता हूं, पर ठीक है। देखो फिर से देखो क्या कह रहा है, जब किसी वृत्त का अर्धव्यास, अच्छा सुनना, अर्धव्यास क्या होता है बेटा, अर्धव्यास क्या होता है, अर्धव्यास त्रिज्या होती है, अर्धव्यास त्रिज्या होती है दोस्तों। ये वृत्त है, ये इसका पूरा व्यास है, ये क्या है व्यास, अर्धव्यास क्या होगा आधा व्यास, तो आधा व्यास ही तो त्रिज्या होती है, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होती है, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होती है। वो कह रहा है जब किसी वृत्त का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बेटा बात को सुनना, मैं कह रहा हूं तो वृत्त की मूल त्रिज्या, मैंने कहा माना वृत्त की ओरिजिनल मूल त्रिज्या, ओरिजिनल त्रिज्या आर, मैंने मान ली कितनी एक्स, आर ही मानो, एक्स का मान रहे हो आर ही मानो, त्रिज्या आर ही मानो। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस कंडीशन में क्षेत्रफल होगा इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या त्रिज्या बढ़ा दी, तो नई त्रिज्या कितनी बढ़ा दी 1 सेंटीमीटर, तो अब त्रिज्या हो गई r प्लस 1 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल क्या होगा, अब क्षेत्रफल होगा पाई ब्रैकेट में r प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा गौर से सुनना, जब त्रिज्या बढ़ा दी क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो बेटा पहले वाला क्षेत्रफल ये था और नया वाला क्षेत्रफल बेटा ये है, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का 22 का, 22 बढ़ गया ना, तो बेटा नया वाला क्षेत्रफल पुराने वाले क्षेत्रफल से 22 ज्यादा है, तो मैं कह रहा हूँ नया वाला क्षेत्रफल है 22 पाई r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर, और बराबर कितने का अंतर है बेटा 22 का। बेटा दोनों में पाई है, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा मेरे पास r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर और बराबर बेटा 22 के, और पाई का मान रख दूँ डायरेक्ट, यहाँ पे पाई का मान रख रहा हूँ 22 बटा 7 डायरेक्ट रख रहा हूँ, 22 से 22 कट गया, ये 7 जाएगा ऊपर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, और माइनस के आर स्क्वायर, और ये 7 का क्या था सामने, ये आर स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का कट गया बेटा। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ आपके लिए, तो मेरे पास बचा है 1 प्लस 2r बराबर का है कि बेटा 7 के, और 2r बराबर का है कि बेटा माइनस में जाएगा 6 के, और r बराबर का है कि बेटा 3 के। मुझे यही चाहिए थी, मूल त्रिज्या कितनी है सेंटीमीटर में, हाँ बिल्कुल है, मूल त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? कंफर्म? पूरा सवाल देख लो, आराम से समझ लो बेटा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पक्का आ रही है? आ रही है तो अच्छी बात है बेटा। ठीक है, चलो एक और देखो बेटा, एक और सवाल देखो, इसे डालूं, समझना बेटा, ढंग से समझना। देखो क्या कह रहा है सवाल, 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की शीट में से बराबर माप की बड़ी से बड़ी 4 वृत्ताकार प्लेटें काट ली जाती हैं। प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है? प्रत्येक प्लेट की परिधि मतलब पैरामीटर चाहिए उसको। सुनना बेटा गौर से, बेटा एक बात को ढंग से समझना, मैं बार बार नहीं समझा पाऊंगा इस चीज को, गौर से सुनना और समझना। ठीक है बेटा, देखो एक कागज था, कैसा था? वर्गाकार।
ठीक है बेटा, यहाँ से बिल्कुल था। मुझे इसमें से, अच्छा इसका क्षेत्रफल कितना था 784, इसका क्षेत्रफल था 784। ठीक है सर, इसमें से मुझे 4 बड़ी से बड़ी मैक्सिमम साइज की वृत्ताकार बराबर प्लेटें काटनी है, बराबर माप वाली। तो बेटा 4 प्लेटें काटनी है, कैसी काटनी है? वर्गाकार, वो वृत्ताकार 4 बराबर की। तो पहले मैंने इस कागज को 4 भागों में काट दिया, ये। अब मुझे प्लेटें कैसी काटनी है? गोल वृत्ताकार काटनी है। तो गौर से सुनना, मैंने फिर से डायग्राम पे फोकस मत करना बेटा, आप तो सवाल पे फोकस करो बस। अब तो ये बताओ सर समझ में आया कि नहीं आया? एक ये होगी, दूसरी होगी, सब बराबर आकार की हैं, ठीक है। एक ये होगी, तो बिल्कुल होगी सर, ठीक है। एक ये होगी, वही 4 प्लेट हैं। मुझे किसी भी एक प्लेट को पकड़ लो आप, मुझे उसकी परिधि चाहिए, पैरामीटर सरकमफेरेंस चाहिए। बेटा मुझे उसके लिए उसकी त्रिज्या पता करनी पड़ेगी। क्या पता करनी पड़ेगी? किसी भी, सब बराबर ही होंगी बेटा, इसकी त्रिज्या पता करनी पड़ेगी। क्या पता करनी पड़ेगी? त्रिज्या, चाहे इसकी लो चाहे इसकी। बेटा एक बात बताओ, इस पूरे रेड वाले कागज का क्षेत्रफल क्या था? 784, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², और a² बराबर काय के था? 784 के। a बराबर काय के हुआ? 28 के। 28 का स्क्वायर है ये। तो बेटा मुझे इस वाले पूरे कागज की जो भुजा मिल गई एक, ये कितनी मिल गई सर? 28 मिल गई। ठीक है बेटा, कितनी है? 28। बेटा फिर से सुनना, अगर ये पूरी 28 है, ये पूरी 28 है, ये पूरी 28 है, तो बीच में से लाइन काटी थी, तो ये कितनी होगी बेटा? 14 होगी। ये कितनी होगी? 14। अगर ये 28 है तो ये 14 होगी, ये 14 होगी तो बेटा ये भी 14 होगी। अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगी। अगर बेटा ये 14 है, ये 14 है, तो बेटा ये कितनी होगी? 7 होगी। तो मुझे इस प्लेट की क्या मिल गई? त्रिज्या। मुझे प्लेट की मिल गई त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर क्या है बेटा? 7। फिर समझना, ये 28, ये 14, ये 14, तो ये 14 और ये 14, तो ये 7। और मुझे चाहिए इसकी परिधि, प्लेट की परिधि। परिधि होती है बेटा 2πr। तो 2π का मान क्या है बेटा? 22/7, और r की वैल्यू क्या है बेटा? 7। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आपकी परिधि होगी। क्या बेटा इतनी बात समझ में आई सब लोगों को? पक्का? चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहे हैं सवाल। मैं ऐसा मान लेता हूं, टीचर तो मैथ की है ना, माना कि आपको समझ में आ रहे हैं। अच्छा इसको देखो बेटा, गौर से देखना बेटा, वो क्या कह रहा है बेटा? एक दांतेदार पहिया, दांतेदार पहिया जाते हैं, गियर होते हैं, गियर आपस में जुड़े रहते हैं, गियर जुड़े रहते हैं, गाड़ी पर घरों में देखे होंगे आपने। एक दांतेदार पहिया जिसका व्यास है 50 सेंटीमीटर, एक छोटा पहिया जिसका व्यास है 30 सेंटीमीटर से जोड़ दिया गया है। यदि बड़ा पहिया 15 चक्कर काटेगा तो छोटा पहिया कितने चक्कर काटेगा? एक बात बताओ बेटा, आप बड़ा ट्रैक्टर का पहिया ले लो और उसको घुमाओ 15 बार, जगह पर रख के 15 बार घुमाते चले जाओ, कहीं तक पहुंच जाएगा, कोई दूरी तय करेगा। ठीक है, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना। ठीक, अगर मैं उसी दूरी को छोटे पहिए से तय करवाऊं तो उसको चक्कर ज़्यादा काटने पड़ेंगे, दूरी बराबर ही है। तो अगर बड़ा पहिया छोटे पहिए से टिक के घूम रहा है, बड़ा पहिया छोटे पहिए से घूम रहा है, बड़ा पहिया जब एक चक्कर काटेगा तो छोटा पहिया ज़्यादा चक्कर काट देगा, तो छोटा जल्दी जल्दी घूम जाएगा। तो बेटा दूरी तो दोनों बराबर ही होगी, दूरी दोनों की बराबर होगी। मैं कह रहा हूं कि बड़े पहिए की दूरी बराबर होगी छोटे पहिए की दूरी की। और दूरी कहती है चक्करों की संख्या इंटू में वृत्त की परिधि। दूरी क्या कहती है? चक्करों की संख्या इंटू में वृत्त की परिधि। एक सवाल किया था मैंने दूरी निकालने वाला, दूरी। मैं कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, कितने चक्कर? अच्छा बड़ा पहिया, बड़ा पहिया इसका व्यास है डी, कितना दिया है? तो सर डी दिया है 50 सेंटीमीटर। आर कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है सर। छोटा पहिया, छोटा पहिया व्यास कितना दिया है? सर 30 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? सर त्रिज्या होगी 15 सेंटीमीटर। मैं आपसे कह रहा हूं कि बड़े पहिए के 15 चक्कर की दूरी बराबर होगी छोटे पहिए के x चक्कर की दूरी की। चक्कर ही तो पता करनी है। तो मेरे बड़े पहिए के 15 चक्कर, दूरी कहती है वृत्त की परिधि, तो बड़े पहिए की 2π का मान 22/7, और इंटू में r है 25, और कितने चक्कर काट रहा है? 15। तो छोटा पहिया कितने चक्कर काटेगा?
तो मैं कह रहा हूँ छोटे पहिए की परिधि, छोटे पहिए की परिधि होगी 2 पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू है 15 और चक्कर कितने काटेगा x। रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा देख लेना। बड़े पहिए के चक्कर बराबर होंगे छोटे पहिए के, दूरी दोनों की बराबर ही होगी, दूरी दोनों की बराबर ही होगी। तो 2 से 2 कट गया, 22/7 से 22/7 कट गया और 15 से 15 कट गया। तो x बराबर कितने चक्कर काटेगा? 25 चक्कर काटेगा। बेटा दोनों की दूरी तो बराबर ही तय करनी है दोनों को। भैया 15 चक्कर में जितनी दूर चला गया उतनी दूर में इसको भी चलना पड़ेगा, उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, दूरी दोनों की बराबर होगी, चक्कर कम ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो एक और देखो बेटा क्या कह रहा है, एक और देखो बेटा। अच्छा इस सवाल का मैं आपको बेस भी दे रहा हूं, इस सवाल का मैं आपको पूरा बेस दे रहा हूं और इसका एक सिंपल तरीका भी दे रहा हूं, आपको बेस भी दे रहा हूं और एक सिंपल तरीका भी दे रहा हूं। वो कह रहा है वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ एक तार, गौर से सुनना, एक तार था वो पहले वर्ग के रूप में मुड़ा था और इसने क्षेत्रफल ले रखा था 484। क्या किया, इस तार को हमने वृत्त के रूप में मोड़ दिया, पहले तो सीधा किया होगा, खोला होगा, पहले सीधा कर दिया और फिर इस तार को हमने कैसे मोड़ दिया, वृत्त के रूप में मोड़ दिया, एक सर्कल के रूप में। अब वो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल। बेटा इसकी आर निकालनी पड़ेगी पहले, मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्या चाहिए, क्षेत्रफल, इसका निकालना है मुझे क्षेत्रफल, लेकिन इससे पहले मुझे इसकी आर निकालनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ बेटा, मैं आपको एक तार दे दूं लंबा सा, अब आप उसको त्रिकोण बनाओ, चतुर्भुज बनाओ, सर्कल बनाओ, कुछ भी बनाओ, तार की लंबाई तो बराबर ही रहेगी, तार की लंबाई बराबर रहेगी। बेटा बेस दे रहा हूं इस सवाल का पूरा, तो मैं कह रहा हूं इसकी ये जो परिधि है, इसका जो परिमाप परिधि जो कहना चाहो वो बराबर होगी इसकी परिधि के, क्योंकि तार तो यही है। इसकी, इसको खोल के आपने ऐसा किया और फिर ऐसा बना दिया, तो मैं कह रहा हूं इसकी परिधि, इसकी परिमिति बराबर होगी इसके परिमाप के, इसकी परिधि के। परिधि परिमिति परिमाप एक ही बात है, मैंने कहा था हनुमान जी है, अलग अलग नाम हो गए हैं। परिधि परिमिति और परिमाप तीनों का एक ही मतलब है, परिधि परिमिति और परिमाप तीनों का एक ही मतलब है। तो इसकी परिमिति 4 होती है और इसकी परिधि होती है 2 पाई आर की। अब बेटा इसकी ए तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें पता है इसका ए स्क्वायर बराबर 484, तो ए बराबर का है कि 22 की, मुझे इसकी भुजा मिल गई 22। तो बेटा मैंने कहा 4 गुणा ए 22 बराबर है 2 पाई का मान 22/7 और इंटू आर के। तो बेटा 22 से 22 कट गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 7 जाएगा ऊपर, तो आर बराबर आएगा 14 के। मुझे इसकी त्रिज्या मिल गई 14। अब मुझे निकालना है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है पाई 22/7 और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 14, 14 गुणा 14, 7 से कटेगा 2 बार, ठीक है, 14 दूनी 22 गुणा 14 28, 22 8 176 की 6 हंसल गई 15, हंसल गई 7, 22 दूनी 44 और 7 पूरा कितना हो गया बेटा 616 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 8 176 की 6 हासिल गई 17, 22 दूनी 44, 17 61, आपका आंसर है 616। लेकिन इस सवाल के लिए आपने सबसे पहले इसकी ए निकाली, क्षेत्रफल दिया था, सबसे पहले आपने ए निकाली, फिर ए से आपने निकाली इसकी आर, और आर से निकाला आपने इसका क्षेत्रफल। 1 2 और 3 स्टेप में आपने सवाल किया है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। और हमारे पास टाइम इतना है नहीं, हमारे पास टाइम इतना है नहीं। मैं आपको इसका एक सिंपल सा तरीका दे रहा हूं, बस याद रखना, सिंपल सा तरीका दे रहा हूं, बस याद रखना। लेकिन याद रखना कहां क्या, जब भी कभी वो एक वर्ग को खोलकर, जब भी कभी एक वो वर्ग को खोलकर एक वृत्त बनाए, वर्ग को खोलकर एक वृत्त बनाए और इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ दे, वर्ग को खोलकर एक वृत्त बनाए और उसका क्षेत्रफल पूछ दे, तो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, ध्यान रखना। तो ये होगा 4a स्क्वायर अपॉन पाई, इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट मिल जाएगा। इसका क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल निकालना हो, इसका क्षेत्रफल दिया हो, इसका क्षेत्रफल निकालना हो, इसका क्षेत्रफल दिया हो, इसका क्षेत्रफल निकालना हो,
एक वर्ग को खोल के एक वृत्त बनाए। सिंपल तरीका है, 4a² बाई पाई। 4a² की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 484 है। डायरेक्ट 4a², तो 484, या फिर ए भी निकाल सकते हो आप, 22 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बटे में पाई, और पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, आप इतना अगर a² नहीं रखना तो आप 4a भी रख सकते हो, 4a/पाई भी रख लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, ये साथ जाएगा ऊपर। 28 गुणा 22, और अभी आंसर निकाला था 616। एक लाइन में आपका सवाल आ जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखना, लेकिन शर्त क्या है कि वर्ग को खोल के एक वृत्त बनाए। 4a² बाई पाई भी रख सकते हो और 4a/पाई भी रख सकते हो। बस ध्यान रखना 4a² ही रखना मेरी नज़रों में तो, ठीक है, वरना काट नहीं पाओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी आपका। 4a² बाई पाई, 4a² बाई पाई रखना हमेशा, ठीक है। चलो, और सवाल नहीं है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही करो, ठीक है। अब एक वीडियो और बनेगा इस चैप्टर का जिसमें बहुत अच्छे सवाल करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही करो। उम्मीद है आज का समझ में आया होगा। समझ में आया, अच्छी बात है। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो और लाइक करो, ठीक है। चलो, एक वीडियो और बनाऊंगा, रीजनिंग देखते रहना, डेली पोस्ट होती रहेगी, जीके पर और काम करेंगे, ठीक है बेटा। चलो, कल मिलते हैं, बाय बेटा, खुश रहो।